दूसरी तरफ वालों का क्या होगा। चिंता ये नहीं है कि बीजेपी का क्या होगा, चिंता ये है हमें जो पीछे रह गए उनका क्या होगा। हम लोग, मुझे याद आ रहा था हमारे जो एमएलए और एमपी है ये एजुकेशन टूर पे जाते हैं विदेशों में। हम दूसरी कंपनी में एजुकेशन टूर पे गए थे, वहां से अच्छा अनुभव लेकर के आए। और हम किसी पार्टी को अगर एक कंपनी समझें, 2010 में हम एक अच्छी कंपनी को छोड़ करके चले गए। कंपनी को थर्ड क्लास थी जहां गए, पर हम ब्रांड बहुत बढ़िया लेके गए और उस ब्रांड को हमने उस थर्ड क्लास कंपनी में 3 बार जिताया। मान सम्मान नहीं हुआ, ब्रांड की कदर नहीं पड़ी। कंपनी को अहम हो गया कि हम ब्रांड हैं। हम अपना ब्रांड वापस लेकर के आपके पास चले आए, आपसे हमारा मिलन हुआ। हमने कई बार कहा, उनको भी कहा, राजेंद्र राणा टिकटों के पीछे नहीं भागता है, राजेंद्र राणा के पीछे टिकट भागते हैं। और हमें ये शौक है, हम ये ध्यान रखते हैं प्रदेश सरकार क्या कर रही है, देश में क्या हो रहा है। बचपन से हमारा शौक है। मैं 1990-91 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूं, मंडल में पदाधिकारी रहा हूं। धूमल साहब 45 साल के थे जब मैं 20 साल का था, मैं तब से उनसे जुड़ा था। 2010 के तत्कालीन हालात थे, चले गए। आज दोबारा से मिलन हुआ, हम ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। कांग्रेस पार्टी को राजेंद्र राणा ने हमीरपुर जिला में फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। जो लोग एक बार हारते थे विजय अग्निहोत्री से और एक बार जीतते थे, वो दूसरी बार जीत गए। उनको फखर हो गया कि हम भी नेता हो गए। कई बार हम किसी बड़े ब्रांड का विरोध करते रहे और ब्रांड अगर मैदान से हट जाए, लोगों को लगता है यार बड़े ब्रांड का विरोध करता था, बड़ा समझदार होगा। सारी उम्र वीरभद्र सिंह का विरोध, वीरभद्र सिंह जी चले गए। कांग्रेस ने सोचा बढ़िया ब्रांड है, वीरभद्र सिंह से टक्कर लेता था। 14 महीनों में 43 में से 34 पे पहुंचा दिया। हमीरपुर जिला में 4 विधायक है। मुख्यमंत्री को हम विधायक नहीं गिन सकते, वो तो अपने साथ खुद ही अपने साथ रहेगा, वो तो खुद को छोड़ ही नहीं सकता। 3 उसके खिलाफ खड़े हो गए 14 महीने में। एक एमएलए उनके साथ खड़ा है। वो क्यों खड़ा है आपको पता है? वो बेचारा 4 बार हारा है और 5वीं बार टिकट मिला, 60 वोटों से जीता। इन्होंने बोला होगा चलो आप भी, उसने बोला मेरे दिमाग में कीड़ा नहीं है, ये मेरा अंतिम मौका था, लग गई है लॉटरी, लग गई है, मैं ये धोखा नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जनता के साथ, मैं लोगों के स्वाभिमान की इज्जत की रक्षा नहीं करूंगा। वो इसलिए आज सुक्खू जी के पीछे खड़ा नजर आता है। वास्तव में एक भी हमीरपुर जिला से विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। लोकसभा क्षेत्र से पिछले इलेक्शन में 10 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जीते। खूब इन्होंने राजेंद्र राणा को दबाया, एक विधानसभा क्षेत्र, दूसरा, तीसरा, 2 आजाद जीते, 12, 5वें भारतीय जनता पार्टी जीती 14 महीने के बाद। 5 भारतीय जनता पार्टी के उनके खिलाफ थे, 6 उनके अपने लोकसभा क्षेत्र के खिलाफ हो गए, 11, 3 ये खुद हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ये तो खिलाफत कर ही नहीं सकते, ये अपने साथ ही रहेंगे। 14, अब बच गए 3 विधायक लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर से।
उनमें से केवल एक एमएलए इनके साथ खड़ा होता है, सुरेश जी। चिंतपूर्णी का विधायक बीमार हो गया जब वोट की बारी आई। राजनीति में बीमारी का बहाना कब होता है सब जानते हैं। धर्मपुर के एमएलए को कल इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, एक और बनाया है, वो भी लोग सब जानते हैं क्यों बना रहे हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपके आ गए हैं, 2 की और तैयारी है। हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, हमने शांता कुमार जी को भी देखा है, हमने प्रेम कुमार धूमल जी के मुख्यमंत्री काल भी देखा है, हमने वीरभद्र सिंह जी का भी देखा, हमने जयराम जी का भी देखा है। जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बनते थे, हमीरपुर जिला से जगदेव चंद जी को मंत्री बनाते थे। जगदेव चंद जी के और शांता जी का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में बांट के काम करना पड़ता है, सबकी हैसियत का लाभ सरकार को पहुंचाना पड़ता है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। धूमल साहब के कई विरोधी हमने देखे 1998 में जब बने विद इन पार्टी थे, धूमल साहब ने उनको एकोमोडेट किया, वो परमानेंट धूमल साहब के होके रह गए। वीरभद्र सिंह जी के कई विरोधी हमने देखे, वीरभद्र सिंह जी ने अपनी सरकारों में उनको सरकारों में मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया, सीपीएस बनाया, वो उनके होके रह गए। हमीरपुर में तब भी 5 ही विधानसभा की सीटें होती थी जब धूमल साहब मंत्री थे, मुख्यमंत्री। धूमल साहब खुद मुख्यमंत्री होते थे। आईडी धीमान जी वरिष्ठ मंत्री थे, विधायक थे, वो बार-बार शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते थे। उर्मिला ठाकुर थी, वो थोड़ा सींग मारती थी, उनको भी सीपीएस बना देते थे। जिला तो खामोश रहे, प्रदेश के ऊपर तभी मुख्यमंत्री की नजर जाती है। जब अपना परिवार ठीक नहीं चलेगा तो आप बाहर क्या करोगे? आज बहाना लगा रहे हैं हमीरपुर का मुख्यमंत्री खो देंगे। तुम सारे विधायकों को खत्म कर दो, मुख्यमंत्री काफी है हमीरपुर जिला के लिए। आप अपने विधायकों को साथ नहीं लेके चल पा रहे हो। आप इसलिए हमीरपुर जिला से मंत्री नहीं बनाते हो क्योंकि हमीरपुर का मुख्यमंत्री है। फिर बोलते मैं कांगड़ा का भी मुख्यमंत्री हूं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हो। और हमने देखा है, ये तो राणा जी की हिम्मत है जो इन परिस्थितियों में राजनीति में सरवाइव कर गए। हम इस ब्रांड की कदर करते हैं। अब ये कंपनी भी अच्छी मिली है हमें, वापिस हम अच्छी कंपनी में आ गए हैं और ब्रांड भी हमारा बहुत बढ़िया है। ये चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। जिन्होंने हमीरपुर जिला में कांग्रेस को फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, विजय अग्निहोत्री जी, मुझे आपकी भी, मेरे दोस्त है, क्लास फेलो हैं, मुझे आपकी भी चिंता है। अगले इलेक्शन में उनको हम अर्श से फर्श पे पहुंचा देंगे, ये गारंटी है। आप कोई एमएलए जब चुन के जाता है तो उसको अपने लोगों का विश्वास जीत के रखना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने चुना है। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है उसको विधायक बनाते हैं। विधायकों का विश्वास हमीरपुर की जनता ने नहीं जीतना, वो आपको ही जीतना था, लेकिन आप जीत नहीं पाए। हमने राणा जी ने 25 फरवरी को घर पे सारे अपने लोगों को बुलाया और हमने सारी परिस्थितियों की जानकारी राणा जी से ली। राणा जी ने कहा यार नहीं बढ़नी बात, नहीं तो हमने कहा राणा जी ने कहा बड़ा जलालत हो रही है, बड़ा अपमान हो रहा है, काम हो नहीं रहे लोगों के, गवर्नमेंट सारी रुकी पड़ी है, बात सुनता नहीं है।
तो एक कहावत है हमारे गांव में, हम लोग छाले लेने जाते थे पहले, आप भी जाते हैं अगर किसी ने भैंस पाली है तो। और किसी बुढ़िया के पास अगर कोई लस्सी लेने चला गया, वो आगे उसने कुत्ते पाल के रखे, और कुत्ते उसको काट के खाएं तो भाग के यही बोलेगा ना कि छड्डियो बुढ़िया तेरी छात कुत्ते देनी तबा। मैंने कहा राणा जी छोड़ो इस बुढ़िया को, इन्हें तेरी तोड़ोना इकता सांड गना लगता, करना कुछ नहीं, धमकियां, डरा रहे हो। किसको डरा रहे हो? जिन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा है, जिन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों को अपने हक में किया है, उनको डरा रहे हो। राणा जी चले गए, हमीरपुर से आशीष चला गया। दोस्त क्या लगाते हो, प्रचार क्या कर रहे हो? वो एक तो मुख्यमंत्री जा रहा है, दूसरा प्रचार ये कर रहे हैं ये दल बदलू हैं। हम दल बदलू नहीं है, हमारी बुद्धि काम करती है। सही क्या है गलत क्या है ये हम निर्णय करते हैं, हम अपने विवेक से निर्णय करते हैं। मान लेते हैं हम, आप हमें भी कह देते हो दल बदलू हो। बेचारे इंद्रदत्त लखनपाल ने पूरी उम्र कांग्रेस सेवा दल में चिटियां टोपियां लगा दी, अपनी मिट्टी प्रीत कर ली। कांग्रेस वहां 35 साल बलदेव शर्मा से नहीं जीत पाई, उससे पहले राम रतन जी थे कांग्रेस को जीतने के लाले थे, वो खानदानी कांग्रेसी। तीसरी बार वो लगातार एमएलए बन गए। उनको क्या कहोगे आप, क्या जवाब दोगे आप जिला के लोगों को? ये इमोशनल बहाना आपका नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री का लोग समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री केवल नदौन के लिए नहीं बनाया है। आप धर्मशाला में जाओगे, मुख्यमंत्री हो, सुधीर के खिलाफ क्या कहोगे? उसके पिता तो आपके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और विधायक रहे कई बार, खानदानी कांग्रेसी। वो आपको छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? क्या जवाब दोगे? भाई और बहनों, इन लोगों के बहानों में आने की जरूरत नहीं है। मुझे हमारे यहां कांग्रेस के एक प्रभारी थे ऊना से, उनका फोन आया परसों, बोले भाई साहब तो सारे लई है कि रिया भी कोई? मैंने अपने हिसाब ने सारे लई है, जेड़ की हुई थी ना सारे लई है, कहना बाकी थोड़े बहुत दाजत लई है। बोले कोई 2-4 ना दिया इन्होंने मैं मिली सकूं। मैंने मेरे हिसाब ने था कोई नहीं ना कहना, बाकी 1-2 जने ना स्वान पर टिकट डाल के ना पूछ लिया। हालत खराब है इनकी। ऐसा लगता था कि पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है, ऐसा लगता था। इस बार कांग्रेस की बारी थी और लगता था कि ये एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सर्वाइव शायद हिमाचल प्रदेश में कर जाए, क्योंकि लोग ये कहते थे, प्रचार ये था कि ये जी बहुत अनुभवी आदमी है संगठन के, ये एनएसयूआई से आए, यूथ कांग्रेस से आए, फिर प्रदेश कांग्रेस से आए। पर ये साबित हो गया कि ये जो संगठन है, संगठनों से आना एक अलग बात है, सरकार को चलाना एक अलग बात है। यहां ये फेल हो गए। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग बहुत अच्छे ब्रांड को लेकर के, ब्रांड हमारे दोनों बढ़िया है, पहले एक आपके पास था, एक हम लाए हैं। ये दोनों ब्रांड बढ़िया चलेंगे और चल भी रहे हैं। कंपनी की कमी थी, कंपनी एक में आ गए, 3rd क्लास कंपनी में थोड़ा हमारा ब्रांड में दिक्कत आ रही थी। अब बढ़िया कंपनी है, कंपनी भी चमकेगी, ब्रांड भी चमकेंगे, और जो लोग नदौन में बीजक नहीं होती जी को डरा रहे हैं वो भी दबकेंगे। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है, हमारे 15-18 साल से कुछ खट्टे मीठे अनुभव सबके रहे हैं और रहे होंगे। वर्तमान क्षण में आते हुए हम सब लोग
आज से एक नया जीवन शुरू करेंगे, नया युद्ध होगा, नया रण होगा और इस मैदान में हम सब लोगों की फतेह होगी। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, हमें बड़ी चिंता होती थी सारे लोग। मैं एक दिन चला गया, चलो थोड़ा टाइम, एक दिन चला गया, मैं एपीएमसी के मेरे मित्र बने अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से, उनको मैंने कहा यार मिल लेता हूँ चलता चलता, तो थोड़ी गड़बड़ उस टाइम थी, दूसरे दिन हो गया। मैंने कहा यार समझाना था मुख्यमंत्री क्या है, बोला चलो, फिर वैसे बात चली। मैंने कहा देखो सारा कांड हुआ 22 तारीख अयोध्या में सारी भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। चाहिए था कि कांग्रेस को, कि पूरी कांग्रेस 20 को ही वहां बैठ जाती कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं, तो ऐसा होना चाहिए था। बोला क्या बता, वो बुद्धि मिली लो, सोचने समझने की इनकी क्षमता खत्म हो गई है, ऐसा बुझ कर दिया इनको। तो मैंने कहा तू दे घर पर, मैं दे दे झंडा लगे या जय श्री राम वाला पीला दिया, बोले लगे मैं ओटी लगे मोहल्ले च, बोले लगे, मैंने आंदे घर में नहीं लगे यार, बाकी सारे लगे। मैं बोला एक कांग्रेसी में माड़ो नहीं समझे थे तो हम तो कांग्रेस में ही थे ना उस दिन, तो वही पर बिस्तरू हमने बांध लिया था। कहा कांग्रेस की माड़ो नहीं समझे, तेरे घर में नहीं है कोई लाना कहे, मेरा में नहीं है। तो तेने तेने जे घर है सारे घर मां झंडे लगे दी, वोट मांगना नहीं जाएंगे लोकसभा, ऐसा हुआ। और वो तो बेचारे वही है ना, वो अपने उस थर्ड क्लास ब्रांड के साथ हैं, उन्होंने वही रहना, हम अपने ब्रांड को लेके चले आए, हमने यहाँ आना। इसके साथ ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में जो भी खट्टा मीठा अनुभव सबका हुआ होगा, वो सबको एक तरफ छोड़ के, मंजिल हमारी एक है, मकसद हमारा एक है, हम आगे बढ़ेंगे और इन लोगों को जमीन दिखाएंगे। ये सरकार भी बहुत जल्दी जाएगी और चाहिए भी नहीं। एक ही सवाल इनसे पूछने के लिए बहुत है, अपने जिले के, अरे तूने ग्राम दे तो 2-3 आदमी करने होंगे, परिवार के तो लोग इकट्ठे होते हैं आपके साथ, जो मुखिया है उसके साथ, वो मुखिया ने परिवार के आदमी नहीं, पाऊ भी नहीं सौगी, बहनी भी नहीं सौगी, माँ भी नहीं सौगी, चाचा भी नहीं सौगी, तेरे साथ है कौन, फिर तू मुखिया बना क्यों है, फिर छोड़ दे, बड़े बेटे को दे दे जिम्मेवारी, क्यों बड़े चक्कर में, फिर आपके लोकसभा क्षेत्र में आपके साथ कौन है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर के ये काम करेंगे। और हम तो पुराने परिवार में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस परिवार को 18-20 साल संभाल के रखा, हमने भी भूल झटके दिए, आपकी काबिलियत पर भी हमें कोई शक नहीं है, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।